सत्साय भाई और बहनों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको एक तुलसी का महत्व बताने वाले हैं जो हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक सुबह कबीर का शिष्य रैदास बड़ी उलझन में उनके पास आया। उसने देखा कि कबीर रोज तुलसी को जल देते हैं, उसके पास कुछ देर बैठते और फिर गहरी शांत में डूब जाते हैं। रैदास ने बोला, गुरुदेव, ये साधारण सा पौधा आपको इतनी शांति कैसे देता रहता है? इसके भीतर का क्या रहस्य है? कबीर मुस्कुराए, तू भी जानना चाहता है तो चल, आज तुलसी मुझे अपना रहस्य स्वयं बताएगी। कबीर रैदास को तुलसी के पास ले गए। आंगन में हल्की धूप थी और तुलसी के पत्ते हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। कबीर ने रैदास को वहीं बैठने को कहा और बोले, पहले तू अपनी सांस देख, उसकी गति सुन, दुनिया को छोड़ दे और इस पौधे की ऊर्जा को महसूस कर। कुछ देर बाद रैदास ने महसूस किया कि उसकी सांसें शांत हो रही हैं। उसके दिल की धड़कन भी पहले जैसी तेज नहीं थी, जैसे तुलसी कोई अदृश्य सुगंध छोड़ रही हो जो मन को स्थिर कर रही है। कबीर बोले, तुलसी का पहला रहस्य है शुद्धि। ये मिट्टी को भी सुगंधित कर देती है, तो सोच मन को कितना पवित्र करेगी। रैदास पूछा, क्यों? लेकिन ये मन को पवित्र कैसे करती है गुरुजी? कबीर कहते हैं, क्योंकि जहां तुलसी होती है वह सुगंध संतुलित और सात्विक रहती है। मन उसी वातावरण में रूप में ले लेता है जिसमें वह रहता है। तुलसी मन को स्थिर करने की शक्ति रखती है। शाम को कबीर फिर तुलसी के पास ले गए और बोले, देख तू रैदास, तुलसी कभी शिकायत नहीं करती। धूप हो या बारिश हो या ठंड, वह बस चुपचाप अपना सुगंध सबको देती रहती है। रैदास ने कहा, सही है गुरुजी, ये कभी कर्कश नहीं लगती। कबीर कहते हैं, तुलसी का दूसरा रहस्य धैर्य और विनम्रता। जो विनम्र से वही ऊर्जा भी है। जो देने में लगा है वही पाने लायक भी होता है। अगली सुबह कबीर ने तुलसी की ओर इशारा करते हुए कहते, रैदास, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है, मनुष्य अपनी जिंदगी में बहुत कठिन बना लेता है। पर तुलसी कहती है, सरल हो जाओ, तेरी सुगंध खुद ब खुद फैल जाएगी। रैदास ने गहरी से सुन रहा था। उसने महसूस किया कि तुलसी का पौधा सच में साधारण होकर भी ये साधारण था। कबीर बोले, जो सरल है ये भारी नहीं होता, और जो भारी नहीं होता ये ऊंचा उड़ पड़ता है। रात होने को थी, चांदनी आंगन में फैल गई। कबीर ने तुलसी के पत्ते को हाथ में लिया और बोले, तुलसी का चौथा और सबसे बड़ा गहरा रहस्य स्वयं ज्ञान।
तुलसी जानती है कि उसका काम क्या है, सुगंध देना, औषधि बनाना, शुद्धि करना। वे कभी दूसरों को जैसा बनने की कोशिश नहीं करती। कबीर ने रैदास की आंखों में देखते हुए कहते, मनुष्य की परेशानी भी वही से शुरू होती है, जब वह खुद को छोड़ने, दूसरा बनाने और कोशिश करता रहता है। तुलसी कहती है, अपने स्वरूप में रहो, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रैदास को अब समझ आ चुका था। उसे लग रहा था कि तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, एक जीवित उपदेश है। रैदास बोला, गुरुजी, आज तुलसी ने मुझे सचमुच मेरा मन बदल दिया। इस छोटी सी जड़ी ने जीवन का इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। यही तो है रहस्य था रैदास। सत्य हमेशा छोटा होता है, पर उसकी गहराई अपार होती है। और तुलसी उसी सत्य का एक मौन संदेश है। तुलसी का पहला रहस्य रैदास के मन में एक नई दिशा में खोल देने वाला एक दृश्य था। रैदास, आज तुलसी तुझे मन अग्नि का रहस्य बताएगी। रैदास चौंक गया। मन अग्नि वह क्या है गुरुजी? कबीर बोले, मन में 3 तरह की अग्नि जलती है, वासना की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि। कबीर ने रैदास को तुलसी के पत्ते छूने को कहा। उसका स्पर्श ठंडा था, मानो भीतर किसी की आग को शांत कर देता हो। कबीर बोले, तुलसी के पत्ते कभी भी गर्म नहीं होते, धूप में भी नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें ठंडी और धरती से जुड़ी रहती हैं, और मनुष्य की वासना जड़ें शरीर से जुड़ी रहती हैं। रैदास ने पूछा, तो तुलसी क्या सिखाती है गुरुजी? कबीर बोले, जब तक तू अपनी जड़ों को, अपने मूल को, अपने सत्य को नहीं पहचानता, तब तक वह वासना अग्नि से मुक्त नहीं हो सकता। तुलसी यही कहती है, मूल से जड़े वासना बुझ जाएगी। दोपहर हुई, आंगन में हल्की गर्मी थी। एक बच्चे ने गलती से तुलसी के पास खेलते हुए मिट्टी उछाल दी। रैदास बोला, अरे तुलसी को गंदा कर दिया। लेकिन कबीर शांत थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देख रैदास, तुलसी को बच्चे की हरकत पर क्रोध नहीं आया, वे बस चुपचाप स्थिर है। कबीर बोले, क्रोध की जड़ अपेक्षा है। तुलसी किसी से कुछ नहीं चाहती, न सम्मान, न पूजा, न सुरक्षा, इसीलिए उसे क्रोध नहीं आता। रैदास बोला, तो क्या मनुष्य को भी बिना अपेक्षाओं को रहना चाहिए? कबीर ने धीरे से कहने लगे, हाँ रैदास, जिस दिन तू देने लगेगा, लेने की उम्मीद छोड़ देगा, उसी दिन क्रोध तेरे पास आएगा, यही नहीं रहेगा। तुलसी यही सिखाती है, दागो तो शांति मिलेगी, मांगो तो क्रोध मिलेगा। शाम होने लगी थी, धूप धीमी पड़ी। कबीर ने तुलसी के पौधे की तरफ इशारा किया। रैदास तुलसी के पत्तियों को लोग तोड़ने ले जाते रहे, घर में रखते, पूजा में लेते। इससे उसकी सुंदरता कम नहीं होती, पर वह कभी भी दुख नहीं होती। क्यों गुरुजी? रैदास ने पूछा। कबीर कहने लगे, क्योंकि तुलसी में लोभ नहीं है। वे जानती है, जिसने उसे मेरा कर्म जो जाए, ये संपत्ति है, पर जिसे जितना दो उतना बढ़े, वे मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। तुलसी ने अपने भीतर ऊर्जा रखती है, संपत्ति नहीं। रैदास पहली बार यह सुनकर
एकदम चौंक गया था। देते देते बढ़ने आध्यात्मिकता है। रात हुई, कबीर ने तुलसी के पास दीपक जलाया। कबीर ने कहा, रेदास, आंखें बंद कर और ध्यान कर। तुलसी की शीतलता अपने भीतर उतरने दे। देख तेरे मन की 3 अलग आग कैसे शांत होती है। रेदास ने आंखें बंद की। पहले उसे अपने भीतर बेचैनी दिखी। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे कम होने लगी। उसे लगा कि उसकी ठंडी हवा जैसे ऊर्जा उसके मन पर बह रही हो। उसने आंखें खोली। मन को पहले से शांत, हल्का और निर्मल लग रहा था। कबीर मुस्कुराए। यह है तुलसी का दूसरा रहस्य। वे मन की अग्नि को बिना शब्दों से शांत कर देती है। कबीर ने कहा, तेदास याद रख, तुलसी औषधि से भी अलग है। यह आध्यात्मिक गुरु है। वह बताती है कि जो अपने जड़ों से जुड़ा है, जिसने अपनी अपेक्षा छोड़ दी, जो देने से बड़ा है, मन के तीनों आग से मुक्त हो जाता है। जो जहां अग्नि शांत हो, वहीं शांति का जन्म होता है। हरिदास इस सत्य से अभूत था। उसे लगा कि तुलसी अब केवल पौधा नहीं, उसका मौन गुरु बन गई है। अगली सुबह कबीर तुलसी के पौधे के पास बेहद शांत खड़े थे, जैसे किसी अदृश्य आकाश ने संवाद कर रहे हों। हरिदास उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, अब आगे का रहस्य भी सिखा दीजिए। तुलसी में और कौन सा ज्ञान छिपा है। कबीर धीरे से कहते, आज तुलसी तुझे चेतना का द्वार दिखाएगी। जो इसे समझ लेता है, उसका मन, प्रणाम और आत्मा तीनों एक लय हो जाते हैं। कबीर बोले, रेदास, क्या तूने कभी सोचा है कि तुलसी सुगंध इतनी शांत क्यों होती है? ये मन का स्थिर क्यों कर देती है? रेदास बोला, गुरुजी, सुगंध तो हर पौधे की होती है, लेकिन तुलसी कुछ अलग ही है। कबीर मुस्कुराए, क्योंकि तुलसी सुगंध केवल खुशबू नहीं, ये चेतना का संबंध है। ये मन की तरंगों की संतुलित कर देती है। रेदास भीमित था। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और बोलने लगे, जैसे संगीत के स्वर मन को बदल देते हैं, वैसे ही तुलसी की सुगंध मन को तरंगों के राग में बदल देती है। बिखरा हुआ मन एक सुर में आ जाता है, और यही चेतना शुरुआत है। थोड़ी देर हवा चली। तुलसी के पत्ते हल्के हल्के हिलने लगे। कबीर ने पूछा, रेदास, तू इन पत्तों में कंपन क्यों समझता है? रेदास बोला, हवा से हिलते बस यही समझ में आता है। कबीर बोले, नहीं रेदास, तुलसी के पत्तों में हर कंपन एक तरह की जीवन संदेश है। रेदास ने पूछा, जीवन संदेश? कबीर बोले, हाँ, हर बार जब तुलसी हिलती है, तो ये सिखाती है कि जीवन बदल रही है। अब तू भी बदल, जड़ मत बन, वाहन मत बन, सजग बन। कबीर फिर एक गहराई से कहने लगे, जो मन में कंपन सुन सके, वे चेतना के द्वार पर पहुंच जाता है, क्योंकि चेतना वहीं से शुरू होती है, जहां तू बाहरी दुनिया को नहीं, अंदर की हलचल को सुनने लगता है। शाम हो रही थी। रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। तुलसी के आसपास अद्भुत शांति थी। कबीर ने धीमे स्वर में कहने लगे, रेदास, अब सबसे ठंडा रहस्य सुन।
तुलसी बोलती नहीं, फिर भी जो उसके पास बैठता है उसे समझ आने लगता है कि मन नहीं, मौन ही सबसे बड़ी भाषा है। रैदास चुपचाप बैठा रहा। कबीर आगे बोले, जब मन मौन होता है तभी चेतना जागती है, और तुलसी का मौन मन के भीतर को मोड़ देता है। कबीर ने तुलसी के पास उंगली रखकर कहने लगे, जब तू ये बैठता है तो तू अपने मन की आवाज सुनने लगता है, बाहर की दुनिया की नहीं। और वही क्षण है, चेतना का द्वार उद्घाटन है। कबीर ने रैदास से कहने लगे, अब आंखें बंद कर और तुलसी की ऊर्जा महसूस कर। कुछ मत सोच, बस अनुभव कर। रैदास ने आंखें बंद की। सत्य है भाइयों और बहनों,